9th क्लास के लिए केमिस्ट्री क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री आप लोगों को अगर तो मुश्किल लगता है तो आप लोग अपनी मुश्किल को दूर कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों ने A+ ग्रेड लेने हैं, 60/60 लेना है। जो बच्चा इस वीडियो को 100% फॉलो करेगा, मैं गारंटी देती हूँ कि वो 55+ मार्क्स ले लेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रॉपर प्लानिंग मिलेगी, गेस्ट पेपर मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट मिलेगी। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, 8 आवर्स का मास्टर प्लान आप लोगों को बच्चों मिल रहा है। आप लोगों ने 8 घंटों में अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए 8 आवर्स का प्लान भी है, प्लस गेस्ट पेपर भी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न में आप लोगों का ये होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, 3 भी शॉर्ट, 4 भी शॉर्ट, और 5th 6 और 7 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कोई से 2 आप लोगों ने करने हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। कोई से आप लोगों ने इन तीनों में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका ए पार्ट कर लेते हैं, इसका B पार्ट कर लेते हैं। ये काम आप लोगों ने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ किया तो क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 6 चूज़ किया तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों ने कंप्लीट करना। ये मैंने चैप्टर वाइज मेंशन कर दिया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 6 होगा 2 और 5th में से। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होगा चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप लोग मेरी ओपिनियन पूछें और आप लोग बेस्ट चैप्टर्स पूछें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप लोगों का है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4, इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5। अब इसका बेनिफिट क्या है आप लोगों को, बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 करेंगे, आपके 2 MCQs होंगे, ठीक है। 6 नंबरों के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। 13 मार्क्स आपके चैप्टर नंबर 1 से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर मैंने नंबर मेंशन कर दिए। आपका 1 MCQs हो जाएगा, 4 नंबरों के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी कि 10 नंबर इसमें से हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 9 नंबर का हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो 11 मार्क्स का हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सिर्फ यही 4 चैप्टर्स कर लेते हैं ना, तो आपके 5 MCQs हो जाएंगे, 2 पार्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 10 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन टोटली कंप्लीट हो जाएंगे। 43 मार्क्स का आप लोगों का पेपर इन्हीं 4 चैप्टर्स में से हो जाएगा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स यही 4 चैप्टर करने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो स्टार्ट में होता है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। चैप्टर नंबर 5 मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है, उसकी निस्बत चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। 3 डिफरेंस आप लोगों ने लिखने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, डिफाइन अ मॉलिक्यूल विद इट्स टाइप्स। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आप लोग बेशक निशान लगाते जाएं, बेशक आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, बोहर एटॉमिक थ्योरी, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड एंड आल्सो एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर अगर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 4 में से ये 5 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। NaCl का स्ट्रक्चर बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स टाइप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 में ये आप लोगों के 4 हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, बॉयल्स लॉ स्टेट करना है। सेकंड वन आप लोगों का क्या है, चार्ल्स लॉ, ठीक है। थर्ड वन आपका क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और उसके फैक्टर्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्या है, डिफाइन डिफ्यूजन, एक्सप्लेन इट्स फिनोमेना विद इट्स फैक्टर्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें से ये 2 क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूँगी कि आप लोग ये चैप्टर को स्किप कर दें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। तो आप लोग ये चैप्टर को ना करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो वो ये 5 है आप लोगों के, ये आप लोगों ने देख लेने, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 8 में से आता नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाता है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 की पेयरिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 के भी मैंने बता दिए। स्टूडेंट्स अगर तो आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चैप्टर वाइज मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों का किस किस चैप्टर में से होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से। इसमें से आपके चैप्टर नंबर 1 में से 3 होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 होंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 3 होंगे। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस की तरफ देखें, क्वेश्चन देखें, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ये हाउ आर है, ठीक है। फॉरवर्ड अपेशन, ये देखें, डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय हाउ आयनाइजेशन,
ये चीज़ें आपकी हम लोग इनका एनालिसिस डीपली करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, चैप्टर नंबर 4 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 3 आएंगे। तो अगर इनका भी हम लोग देखें, डिफाइन, जस्टिफाई, डिफाइन, डिफ्रेंशिएट, डिफाइन, वाई डू क्लाइड, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 4 की, चैप्टर नंबर 7 में से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से भी 4 आएंगे। इनके भी क्वेश्चन की बात करें तो ये देखिए, डिफाइन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, डिफाइन, ये यूजेस हैं, ठीक है। ये भी आपने ये रिलेशन बिटवीन है, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर स्टूडेंट्स हम लोग कंक्लूजन निकालें ना पास पेपर के एनालिसिस से, तो आप लोगों का एक्सरसाइज से 20% पेपर होगा, ठीक है। डिफाइंस और डिफरेंसेस जो आपके 60% होंगे, करैक्टरिस्टिक्स आपकी 5% होगी, एप्लीकेशन मीन्स यूजेस 10% होंगे, और कंसेप्चुअल आपका होगा हाउ या वाई। ये चीज़ें जो होंगी आपकी ये होंगी 5%, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए टिप्स क्या, आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। डिफाइंस करनी, समरी करनी, यूजेस करने, डिफरेंसेस करने। मेनली अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ये 10 डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, एवोगैड्रोस नंबर, एनालिटिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर, ये आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 की ये 6 डेफिनेशन हैं जो बार बार कार्बन डेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, न्यूक्लियर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पेपर में आई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में से आपकी ये 6 डेफिनेशन है। इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को स्किप करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो उसमें से आपकी ये डेफिनेशन है, इसमें से केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, पोलैरिटी, मेलेबिलिटी, ये बार डेफिनेशंस आ रही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए चैलेंज है, इस वीडियो पे आप लोगों ने 500 लाइक्स कंप्लीट करने और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। फर्दर आप लोगों ने अपनी लाइव सेशंस के लिए और मजीद गेस्ट पेपर और प्लानिंग्स के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 5 की आपकी ये 9 डेफिनेशन बार मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफ्यूजन इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद बॉयल्स लॉ, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो ये 10 डेफिनेशन है। इसमें से सस्पेंशन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज सोल्यूशन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप लोग चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 7 की और चैप्टर नंबर 8 की, चैप्टर नंबर 7 में से ये आप लोगों की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। चैप्टर नंबर 8 में से ये 3 डेफिनेशन मोस्टली रिपीट हो रही हैं, बार पेपर में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी करनी क्योंकि इसमें से आप लोगों के 4 क्वेश्चन आने, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 की शॉर्ट क्वेश्चन है। बेशक आप लोग वीडियो को पॉज करके निशान लगा लें, मार्क कर लें बुक पर, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में से आपके ये हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 3 को आप लोग स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के आप लोगों ने देख लेना। इसमें से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफरेंसेस और डिफाइंस और करैक्टरिस्टिक्स दी हुई है ना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। जो बच्चा इस वीडियो को लाजमी फॉलो कर लेगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि उसके मार्क्स 55 से कम आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये व्हाट इज मेंट बाय एब्सोल्यूट जीरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन व्हाट फैक्टर डज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो सेकंड वन है, ये भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, चैप्टर नंबर 6 के आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन लाजमी कर लेने। चैप्टर नंबर 6 को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ये आपके 8 क्वेश्चन, इसमें से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये आपके वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 की बात करें, 6 क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लोग MCQs की बात करें तो चैप्टर वाइज मैंने मेंशन कर दिया, आपके सिर्फ पहले, छठे, 7वें, 8वें, इन तीनों में से इन चारों में से 2 MCQs होंगे, बाकी चारों में से आपका एक MCQs होगा। तो MCQs के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज को अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। उसमें से 10 में से आपके 12 में से 10 MCQs आपके उसी में से होंगे, और व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों के साथ फाइल शेयर कर दी जाएगी। आप लोगों की कंप्लीटली 100% श्योरिटी है कि उसी में से आप लोगों के MCQs हो जाएंगे। अगर टाइम प्लानिंग की बात की जाए स्टूडेंट्स तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को। इन चारों चैप्टर्स को स्टूडेंट्स आप लोगों ने 1.5 घंटा देना है, ठीक है। 1.5 आवर में आप लोगों ने ये चैप्टर वाइंड अप कर देना है, ठीक है।
1 घंटा आप लोग उसमें से दें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन से आपके काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाद में आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 पर अपना मेन फोकस रखें। इसमें से चैप्टर नंबर 8 में से आप लोग 4 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 8 है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, ये ज़्यादा आसान है चैप्टर नंबर 7 की निस्बत, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में से आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 7 के जो मैंने दिए हैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन, बेशक आप लोग यही कर लीजिएगा, इसी में से आप लोगों का एक क्वेश्चन हो जाएगा, बल्कि एक नहीं 2 हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये अच्छे से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो 50 मिनट्स आप लोगों को मैक्सिमम लगेंगे रिवीजन के। अगर फ्रेंड्स आप लोग मेरा प्लान फॉलो करते हैं तो 8 घंटों में, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटों में आप लोगों की केमिस्ट्री की तैयारी हो जाएगी, जो आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रही है। इंशाल्लाह लाइव सेशन होगा, ठीक है। आप लोगों के साथ हर मसला मसाइल डिस्कस किया जाएगा। आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा 6 अप्रैल को रात को 9:30 बजे आप लोगों का लाइव सेशन कंडक्ट किया जाएगा। और आप लोगों का व्हाट्सएप चैनल में ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। फ्रेंड्स जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को लाइव का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।